तो यहाँ पे जाके फाइल में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे ओपन के ऊपर, और किसी भी पिक्चर का अगर बैकग्राउंड रिमूव करना है तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स हो सकती है जिसके बैकग्राउंड रिमूव करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। देखिए एक सिंपल सी ये पिक्चर है, अगर इसका बैकग्राउंड रिमूव करना होगा तो कैसे करेंगे। अब इसका बैकग्राउंड जो है तकरीबन हल्का फुल्का ग्रेडियंट है इसके अंदर, और समहाउ इसके अंदर जो है वो ग्रेडियंट कलर है। और एक और किस्म के पिक्चर लेते हैं जिसको भी हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट ओपन करते हैं यहाँ से, और ये पिक्चर है, इसमें भी देखिए पीछे ग्रेडियंट है, और एक ये पिक्चर है। हाँ, इसके पीछे वाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, ये बैकग्राउंड है वाइट। और एक ये ले लेते हैं, इसके पीछे भी एक बैकग्राउंड है। ये बैकग्राउंड जो है सॉलिड कलर के बैकग्राउंड है। अब इनको कैसे रिमूव कर सकते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स क्या हैं। देखिए इसका बैकग्राउंड रिमूव करने की टेक्निक ये है कि यहाँ पे दो टूल है हमारे पास, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड टूल। क्विक सिलेक्शन और मैजिक वॉन्ड टूल हम इसको यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड इसको करने के लिए। जैसे मैग्नीफायर पे हम क्लिक करते हैं तो आगे आ जाओ, फ्री है ना पिक्चर्स, मैं कह रहा हूँ आगे आ जाओ, तो क्लिक क्लोज हो जाओ। इसके टूल्स ही छोटे हैं, दिखते ही ऐसे, तुम लोग भी आगे आ जाओ, ठीक है। तो क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्विक सिलेक्शन टूल जब आप लेंगे तो यहाँ पे इसका प्लस वर्जन है और एक इसका माइनस वर्जन है। प्लस सिलेक्शन को ऐड करने के लिए और माइनस सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए। प्लस में ब्रश साइज आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ से ब्रश साइज को कम ज्यादा किया जा सकता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप इस तरह से सिलेक्शन करना शुरू करेंगे, तो ये सॉलिड कलर को इस तरह से सिलेक्ट कर लेगा जल्दी से, ठीक है। अब ये तो सही सिलेक्ट हो गया, अगर बिलफर्ज अगर इसका कान भी सिलेक्ट हो जाता है फिर क्या करेंगे, फिर ऑल्टर का बटन दबा के स्क्रोलर को आगे चलाएंगे तो ये जूम कर लेगा उस एरिया को। फिर इसके ब्रश साइज को हम इन दो ब्रैकेट से भी कम ज्यादा कर सकते हैं, शॉर्ट की नोट कर लेना ये वाली, ये इससे भी ब्रश का साइज कम ज्यादा होता है, ठीक है, इन दोनों बटन से। तो मैं जरा क्लोज करके इसका ब्रश साइज इसके हिसाब से जरा छोटा कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसका ब्रश साइज यहाँ से कम कर लिया। अभी ये सिलेक्शन है प्लस पर, मैं इसको यहाँ से माइनस लूंगा और फिर ये एक्स्ट्रा एरिया को रिमूव कर दूंगा, ठीक है। तो अब ये इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है। बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया है तो अब यहाँ पे क्लिक करके अपने कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा दें या यहाँ से जाके क्लियर कर दें। कीबोर्ड से डिलीट का या क्लियर कर दें तो इसका बैकग्राउंड खत्म हो गया, लेकिन सिलेक्शन अभी भी मौजूद है। सिलेक्शन खत्म करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल डी या फिर सेलेक्ट के मेन्यू में जाके यहाँ से डी सेलेक्ट कर दें, कंट्रोल डी कर दे या डी सेलेक्ट कर दे, तो ये सिलेक्शन खत्म हो गया। अभी ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया, अब ये ट्रांसपेरेंट है। इस तरह का बैकग्राउंड जो नजर आए तो समझे क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है। अब इधर आ जाए, इसका व्हाइट बैकग्राउंड कैसे खत्म करेंगे। अब इसका एक और तरीका भी है, यहाँ पे एक और टूल है जिसका नाम है मैजिक वॉन्ड टूल। मैजिक वॉन्ड टूल एक जैसे कलर को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए इसने पूरा सिलेक्ट कर दिया इसको, सही है। और एडिट में जाके मैंने इसको कर दिया यहाँ पे क्लियर। अब इसका भी बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गया, और कंट्रोल डी दबा रहा हूँ डी सिलेक्ट करने के लिए। फिर आ जाए इधर, अब इधर मैजिक वॉन्ड टूल काम नहीं करेगा, देखिए कर रहा है लेकिन दो बार क्लिक कर रहा हूँ तो फिर वो इतना एरिया कवर कर रहा है, तीसरी बार पे यहाँ कर रहा है, चौथी बार पे यहाँ कर रहा है, तो ऐसे काम कर रहा है ये, सही है। और अगर यहाँ पे अगर हम सही तरह यूज करना चाहें तो कंट्रोल डी करके अच्छे से जो यूज कर सकते हैं वो हम यूज कर सकते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है, मतलब डी सिलेक्ट मोड पर है, प्लस करेंगे और ये देखो ऐसे, और ये देखो ऐसे, सारा सिलेक्ट हो गया। देखो कान वान तो सिलेक्ट नहीं हो रहे, अल्टर के साथ जूम करके थोड़ा सा कान सिलेक्ट हो रहा है। अब बार बार यहाँ से माइनस करते हैं तो ऑल्टर का बटन दबाएंगे तो ये खुद ही माइनस कर देगा, और ऑल्टर का छोड़ेंगे तो प्लस कर लेगा ये, ठीक है। और उसके बाद ये वाला भी कान आ गया इसके अंदर, ऑल्टर करते हैं इसको यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ पे हमने जाके एडिट में जाके क्या कर देना है, इसको क्लियर। और क्लियर करने के बाद सिलेक्शन खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डी सिलेक्ट। अच्छा ऐसा कब होगा, ऐसा ये जो बैक ग्रीन हो गया,
देखो अगर तुम लेयर को लॉक नहीं करोगे ना, अनलॉक नहीं करोगे तो ये मसला आएगा। इसके लिए अंडू कर लो कंट्रोल Z से, पहले इसको अनलॉक कर लो। अनलॉक नहीं करोगे तो फिर वो ये वाला कलर दे देगा बैकग्राउंड में, जो ये वाला कलर है, ठीक है। तो अब डी सेलेक्ट कर दो, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं डिलीट एडिट में जाके, और ये कर दिया हमने क्लियर, और फिर इसको हमने कंट्रोल डी करके कर दिया डी सेलेक्ट। तो ये देखो इसका बैकग्राउंड भी रिमूव हो गया। अब आते हैं इस पिक्चर के ऊपर, तो इस पे भी ग्रेडियंट है, तो यहाँ पर भी हम कोई सिलेक्शन टूल लेंगे ऐड पे, और ब्रश के साइज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। अच्छा बाजू का क्या होता है, एक दफा ब्रश का साइज जो है ये कभी ऐसा भी नजर आएगा आपको, ऐसा कैप्स लॉक खुला होगा ना तो ब्रश ऐसा नजर आएगा, तो कैप्स लॉक को ऑफ रखना है, ठीक है। और यहाँ से इसका जूम लेवल खत्म कर देना, और ये सिलेक्ट कर लिया आपने इस तरह से, और उसके बाद एडिट में जाके इसको हमने कर दिया क्लियर। तो ये देखिए यहाँ से बैकग्राउंड खत्म हो गया, कंट्रोल डी। अब ये सारी पिक्चर ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ है। कौन से बैकग्राउंड के साथ है? अब ट्रांसपेरेंट ही सेव कैसे करेंगे इसको? ट्रांसपेरेंट सेव करने का तरीका है कि फाइल में जाके वही सेव फॉर वेब कर लो, ठीक है। और अभी PNG 24 ले लो यहाँ से, और इसको सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ से। और यहाँ पे जाके हम पिक्चर्स में इसको सेव कर लें, गर्ल विदाउट BG, सेव कर दो। तो इस तरह किसी भी पिक्चर को आप ट्रांसपेरेंट सेव कर सकते हो, मतलब अब वो किसी भी सॉफ्टवेयर में जब इंपोर्ट की जाएगी उसका कोई बैकग्राउंड नहीं होगा। ये सेव हो गई, इसको डन कर दें, यहाँ पे जाके चेक कर लें। ये देखें, सही है। अच्छा अब अगर आप खुद अपना मर्जी का बैकग्राउंड देना चाह रहे हो किसी पिक्चर के बैकग्राउंड में, लेट सपोज इसके बैकग्राउंड पे आपने ब्लू बैकग्राउंड देना था, तो यहाँ पे आप एक नई लेयर ऐड करोगे, उस पर क्लिक करोगे, अपना पेंट बकेट टूल लोगे, ब्रश बहुत साइज से बड़ा हो रहा है, छोटा कर देता हूँ, पेंट बकेट टूल लोगे, क्लिक करोगे, कैसा बैकग्राउंड देना है, ब्लू कलर का। अब देखो इसकी शर्ट का कलर भी ब्लू है, ब्लू के साथ ब्लू कंट्रास्ट में आ जाएगा, तो ये भी ख्याल रखना है कि ब्लू के साथ ब्लू नहीं करना है। इसको फिर हम दे देते हैं लाइट ब्लू कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट व्हाइट या ब्लू की होती है, तो चलो इसको व्हाइट कर देते हैं, क्लिक किया हमने, सही है। और इस वाले को देख लेते हैं, इसका भी ब्लू शर्ट है, और उस वाले को देख लेते हैं, इसकी व्हाइट है, इसका ब्लू कर देते हैं, क्लिक किया यहाँ पे न्यू, और इसको ब्लू कलर देते हैं, तो यहाँ से ब्लू कलर लिया, क्लिक किया। अब ये एग्जैक्ट ब्लू नहीं है, एग्जैक्ट ब्लू ये वाला है, ठीक है। इसको पकड़ के ऊपर कर दिया लेयर को, ये आ गया इसका, ठीक है। समझ में आ रही है बात ये? तो अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी करना है तो कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ, कंट्रोल टी करके ऑल्टर शिफ्ट के साथ ऐसे एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं आप इसकी। ऑल्टर के साथ सिर्फ इसको इस तरह से भी एडजस्ट कर सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू कि अगर आप ऐसा करना चाह रहे हैं। और क्रॉपिंग करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके क्रॉपिंग करके एक्स्ट्रा इसका जो एरिया है, जो भी हमने लास्ट टाइम पासपोर्ट वगैरह के साथ सीखा था, वो भी आपको मैंने बता दिया इसको किस तरह से कर सकते हैं इसको भी, ठीक है। समझ में आ गई बात ये? फिर इसको भी सेव कर लेते हैं, पिक्चर को सेव एज कर लेते हैं यहाँ से, सेव एज फॉर वेब, और PNG 24, और मैंने उसी पिक्चर में कर दिया बॉय बॉय विदाउट BG। तो अब ये दोनों पिक्चर्स में क्या फर्क आएगा, ये पिक्चर भी यहाँ आ गई होगी रिफ्रेश करने पे, ये देखिए। अब मिसाल के तौर पे किसी भी सॉफ्टवेयर में जब मैं इन पिक्चर को लूंगा, लेट सपोज मैं इसको वर्ड में ले लेता हूँ, ये वर्ड मैंने खोल लिया यहाँ से, ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया, इंसर्ट पे चलेगा, दिस PC पे क्लिक कर दिया, और यहाँ जाके क्लिक करके इंसर्ट कर दिया, देखिए इसमें बैकग्राउंड आ रहा है। और दूसरे पिक्चर को जब मैं लूंगा इसके अंदर, पिक्चर में जाके दिस PC पे, और जो गर्ल विदाउट BG थी, तो इसमें देखिए कोई बैकग्राउंड नहीं आ रहा है, ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है। ये समझ में आ गई बात, ये क्लियर हो गई। और ये टूल भी यूज करना आ गए सही तरीके से दोनों, ठीक है ना। अब हम आपको तीसरी टेक्निक बताते हैं बैकग्राउंड रिमूव करने की।